हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में चाणक्य नीति बुक में से हम 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में बात करेंगे जो आपको सफल और कामयाब व्यक्ति बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अपने गोल्स के बारे में किसी को भी मत बताओ। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि किसी भी इंसान को अपनी लाइफ के लक्ष्य और अपने अच्छे इरादों को और संकल्पों के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दरअसल उनका मानना है कि हमें किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिना किसी शोर शराबे के हमें अपना काम करते रहना चाहिए। दोस्तों, असल में होता ये है कि जब हम अपने गोल्स के बारे में किसी दूसरे इंसान को बताते हैं तो लोगों से हमें 2 तरह के रिस्पॉन्स मिलते हैं। पहले तो लोग वो होते हैं जो आपको आपके गोल्स के बारे में जानकर बहुत खुश हो जाते हैं और इसके लिए हमें शुभकामनाएं भी दे देते हैं। दोस्तों, इस तरह से हम लोगों से खुद की तारीफ सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि लोग हमसे पहले ही इम्प्रेस्ड हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये सोचने लगते हैं कि अब हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि दोस्तों, हमारे मन में हमारे गोल्स को पूरा करने की डिज़ायर कम हो जाती है और हमारा मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके गोल्स के बारे में जानते ही नेगेटिव बातें करना शुरू करने लगते हैं, जैसे कि तुमसे यह नहीं हो पाएगा और तुम इतनी मेहनत कर ही नहीं पाओगे। और इन नेगेटिव बातों को सुनकर हमारे मन में भी नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे कि हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। दोस्तों, यानी कि दोनों ही तरह के मामलों में हमारा मोटिवेशन कम होता है। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि हमारे अपने गोल्स को कभी भी किसी दूसरे इंसान को नहीं बताना चाहिए और उसे सीक्रेट ही रखिए। नेक्स्ट है, शिक्षा ही आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति किताब में हम सभी से यह कहते हैं कि एजुकेशन ही आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती है, क्योंकि एक पढ़े लिखे इंसान की हर जगह इज्जत होती है और शिक्षा के सामने जवानी और सुंदरता जैसी लुभावनी चीज़ें भी फीकी पड़ती हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी का कहना है कि इंसान की सुंदरता उसकी मन और दिमाग में होती है, ना कि उसके शरीर की सुंदरता में। एक बार एक इंसान शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकता है और यह भी हो सकता है कि उसके पास ज़्यादा संपत्ति भी ना हो, लेकिन अगर उसके पास एजुकेशन होगी, यानी कि उसके पास शिक्षा होगी, तो वो इंसान उस शिक्षा के दम पर कुछ भी हासिल कर सकता है और इसी वजह से वो हर जगह पर इज्जत भी पाएगा। दोस्तों, इंसान की अमीरी और शरीर की खूबसूरती और ताकत समय के साथ ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसकी शिक्षा और ज्ञान मरते दम तक उसके साथ रहता है। ज्ञान की सबसे खास बात यह होती है कि ये किसी के साथ शेयर करने से कभी भी कम नहीं होता है, बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, आपके ज्ञान को कोई भी दूसरा इंसान चुरा नहीं सकता। एक बार आपका धन संपत्ति को कोई दूसरा इंसान चुरा सकता है, लेकिन आपके ज्ञान को कभी भी कोई चुरा कर ले जा नहीं सकता। इसलिए किसी भी इंसान के कामयाब होने के लिए यह बहुत ही ज़रूरी होता है कि वो अच्छी शिक्षा जरूर प्राप्त करे। नेक्स्ट है, बूंद बूंद से सागर भरता है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि जैसे पानी की छोटी छोटी और नन्ही बूंदें गिरते हुए एक बड़े मटके को भी भर देती हैं, ठीक वैसे ही इंसान को भी ज्ञान और पैसा जमा करते रहना चाहिए। दोस्तों, असल में चाणक्य जी हमें यह समझाने जा रहे हैं, जिस तरह हम किसी नई चीज़ को हम हर दिन थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं और बहुत जल्द उस चीज़ को लेकर हमारे अंदर काफ़ी नॉलेज का भंडार हो जाता है। दोस्तों, ठीक उसी तरह पैसे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में नियमित रूप से जमा किए जाएं तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा किया जा सकता है। और आज इस मॉडर्न साइंटिफिक भाषा में इसे कंपाउंड इफ़ेक्ट भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति किताब पढ़ता है तब उसकी नॉलेज थोड़ी सी बढ़ती है, लेकिन वही इंसान धीरे धीरे करके 100 किताबें पढ़ ले तो उसकी नॉलेज इतनी बढ़ जाएगी कि वो खुद भी नहीं सोच सकता। इसलिए ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए ज्ञान और पैसे को जमा करने की आदत का होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है, दूसरों की गलतियों से सीखो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार कोई भी व्यक्ति तभी सफल हो सकता है जब उसके अंदर दूसरे लोगों की गलतियों से सीखने की काबिलियत हो।
क्योंकि जब हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं तब हम उन गलतियों को दोहराने से बच जाते हैं। जो गलतियां हमने कभी की ही नहीं होती, इससे हमारा नुकसान के अलावा हमारा मूल्यवान समय भी बचता है। असल में हम सभी के पास इतना समय और मौके नहीं होते हैं कि हम बार बार खुद गलतियां करके खुद की गलतियों से सीखें। इसलिए हमें हमेशा अपने आसपास की जगह नज़र रखनी चाहिए और यह ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि दूसरा इंसान क्या क्या गलतियां कर रहा है और उस इंसान की गलतियों से सबक लेकर खुद उन्हें दोहराने से बचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों लाइफ में वही इंसान हमेशा सफल होता है जो खुद की गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सबक लेता है। नेक्स्ट है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। दोस्तों आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कुछ सीखना या कुछ शिक्षा हासिल करना चाहता है तो यह तभी संभव हो सकता है जब वो व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। और अगर कोई व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए कोई चीज़ या कोई शिक्षा हासिल करना चाहता है तो फिर उसको उस इच्छा को अपने मन से तुरंत निकाल देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहने वाला व्यक्ति लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। असल में चाणक्य जी हमसे ये कह रहे हैं कि किसी भी इंसान की इच्छा कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही पूरी की जा सकती है या पूरी हो सकती है। दोस्तों असल में दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कुछ नया और बड़ा हासिल करने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन साथ ही उसके लिए उन्हें कोई भी मेहनत करनी ही नहीं होती है और ऐसे लोग ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। दोस्तों वो कहते हैं ना कि कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक उसी तरह हर इंसान को कुछ सीखने के लिए अपने कंफर्ट जोन को भी छोड़ना पड़ता है। दोस्तों साथ ही अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको कई बार ऐसी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर ही होती हैं। नेक्स्ट है हमेशा एक्सपर्ट से सीखो। दोस्तों यहाँ पर चाणक्य का कहना है कि इंसान को मैनर्स और शिष्टाचार राजकुमारी से, अच्छा बोलना विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति से और झूठ बोलना एक जुआरी से सीखना चाहिए। कहने का मतलब ये सिर्फ ये है कि इंसान को जो भी कुछ सीखना है उसे उस फील्ड में एक्सपर्ट व्यक्ति से ही सीखना चाहिए। बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ किस इंसान से सीखनी या डिस्कस करनी चाहिए, और अक्सर लोग हमेशा समस्या या उलझन आने पर ही किसी से किसी भी तरह की कोई एडवाइस लेनी शुरू कर देते हैं, और ऐसा होने पर अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें सुनकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं और उनकी समस्या सॉल्व होने की बजाय और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए दोस्तों किसी भी इंसान को अगर अपना वज़न कम करना हो तो उसे ऐसे इंसान से एडवाइस लेनी चाहिए जिसने सच में खुद का वज़न कम किया हो, ना कि उस व्यक्ति से जो हमेशा से ही दुबला पतला रहा हो, या ऐसे व्यक्ति से जो हमेशा से ही जिसका पेट बाहर निकला हुआ हो और मोटा हो। ठीक इसी तरह हमें पैसे से रिलेटेड एडवाइस भी उन्हीं लोगों से लेनी चाहिए जिसने सच में पैसा कमाया हो। नेक्स्ट है कभी भी अपने राज को किसी व्यक्ति के साथ शेयर मत कीजिए। दोस्तों चाणक्य का कहना है कि किसी भी इंसान को अपने गहरे राज और अपनी कमजोरियों और अपनी स्ट्रेंथ को किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप यह अंदाज़ा कभी नहीं लगा सकते कि कौन सा इंसान आपको कब धोखा दे जाए और आपकी कमजोरियों और आपकी ताकत का गलत फ़ायदा उठा ले जाए। इसलिए दूसरे लोगों के हाथों में खुद को कंट्रोल करने की पावर्स देने से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि कभी भी अपने राज को किसी भी व्यक्ति के सामने उजागर ना करें, क्योंकि अगर हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो लाइफ में कभी भी कोई इंसान ना तो हमें कंट्रोल कर पाएगा और ना ही किसी भी तरह का हमारा फ़ायदा उठा पाएगा। तो दोस्तों ये थे चाणक्य नीति बुक में से लिए गए कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स जो हमेशा आपकी लाइफ में आपको हेल्प करेंगे। आप चाहें तो इस किताब को खरीद कर पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें सीखने के लिए और जानने के लिए और भी बहुत कुछ है। दोस्तों मेरी इस छोटी सी कोशिश से अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है इसी तरह से काम करते रहने के लिए। फ्यूचर वीडियोस के लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उन्हें भी सीखने में हेल्प मिल सके। फाइनली अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके
नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि इसके बिना नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा। और अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।